अनुसंधान प्रारूप व इसके प्रकार। सामाजिक अनुसंधान में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या समस्या का समाधान या संबंधी अध्ययन करने के लिए जो पूर्व रूपरेखा निर्धारित की जाती है उसे शोध प्रारूप कहा गया है। संदर्भ में एक और की कोटेशन है, निर्णय क्रियान्वित करने से पूर्व निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। यानी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि किसी विषय या समस्या का शोध करते समय लक्ष्य निर्धारित करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है उसे शोध प्ररचना कहा जाता है। यानी हम किसी भी कार्य को, जैसे एग्ज़ाम होते हैं हमारे, एग्ज़ाम के लिए हम प्रारंभिक 2 या 1 महीने पहले पूरा निर्णय निर्धारित कर लेते हैं, पूरी प्ररचना बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं कि किस किस समय पर क्या क्या पढ़ना है। एक टाइम टेबल टाइप का बना लेना, जो रूटीन में लाना है, हमें फॉलो करना धीरे धीरे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम करते हैं तो उसका भी एक पूरी योजना विधि बना ली जाती है और उस योजना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति निश्चित कार्य करता रहता है तो वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। उसी संदर्भ में सामाजिक अनुसंधान का भी डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उस डिज़ाइन के आधार पर वैज्ञानिक या अध्ययनकर्ता धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही रिसर्च डिज़ाइन है। आगे बताया गया है कि समाज विज्ञान प्रत्यक्षवाद के आगमन से पूर्व, यानी इसमें बताया गया है कि जब प्रत्यक्षवाद नहीं था तो समाज विज्ञानों के जितने भी अध्ययन होते थे, प्रत्यक्षवाद मतलब विज्ञान, प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुए थे, तब सभी जितनी प्राकृतिक, मानवीय, अधिप्राकृतिक घटनाएं थी जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं था, उन्हें सब दैवीय शक्ति के रूप में माना जाता था। यानी पूरी प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रघटनाओं को दैवीय मानकर सामान्य जीवन संचालित हो रहा था। धीरे धीरे प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक पद्धति आई, प्रत्यक्षवाद आया, विभिन्न वैज्ञानिकों ने हर प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया, निरीक्षण, परीक्षण, तथ्य संकलन की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया और परिणाम निकाले। तो एक नवीन विज्ञान और नवीन ज्ञान सामने आया। इसी प्रकार धीरे धीरे वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और प्रत्यक्षवाद को सामाजिक विज्ञानों पर भी लागू किया गया और समाज विज्ञान में भी विभिन्न सामाजिक समस्याओं और प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। इस संदर्भ में जो अनुसंधान के प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे कारण प्रभाव अनुसंधान भी कहते हैं, चौथा है निदानात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्या है, सामान्य भाषा में समझाते हैं आपको। किसी घटना के पीछे छिपे कारणों को जानने के लिए अन्वेषणात्मक शोध किया जाता है, जिससे घटना के संबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यानी जो भी घटना है, समस्या है, विषय है जिसका अध्ययनकर्ता अध्ययन कर रहा है, उसके संबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शोध होता है वह अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। इसके लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें बताई गई हैं कि उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, अनुभव सर्वेक्षण करना, सही सूचनादाताओं का चुनाव, उपयुक्त प्रश्न पूछना, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना। कहने का मतलब ये है कि किसी एक ऐसी नई समस्या को लेता है, कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, किसी नई समस्या या विषय का चुनाव करता है, तो उस समस्या के संबंध में जो भी पूर्व ज्ञान है उसे उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए उसे। फिर एक अनुभव सर्वेक्षण या सर्वे एक पद्धति होती है जिसे आगे चलकर आपको बताया जाएगा, आगे के वीडियो में भी शेयर किया जाएगा। सर्वे के अंतर्गत क्या होता है, आप भी जानते हैं कि जनगणना सर्वे होता है, सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के सर्वे कराती है, अखबारों में उसकी रिपोर्ट भी आती है। तो सर्वे एक मेथड है, इसके अंतर्गत